चल पपीता, हम तो अप्सरा मॉम के पीआर हैं, ठीक है। अप्सरा मॉम के पीआर है, तू किसकी पीआर है? जगत ठरकुल्ली की पीआर है, जिसने मोटी रकम दे करके तुझे अपना पीआर बनाया था। तभी 1 साल से अब तक तू राज फैमिली को टारगेट कर रही है, और सबसे ज्यादा तू अप्सरा मॉम को टारगेट करती है। इतनी अभद्र भाषा का तू प्रयोग करती है अप्सरा मॉम के लिए, क्यों भाई? और हम लोग जो है अप्सरा मॉम के पीआर हैं। तेरा कहना है कि अप्सरा मॉम ने हमें मोटी रकम दे के खरीद रखा है, अप्सरा जी ने। और तुझे तुझे जगत ठरकुल्ली ने कितने पैसे दे करके तुझे खरीद रखा है? जो तू पहले उसका गाना गाती थी, अब तू अंशु का गाना गा रही है, जो राज फैमिली की ही बेटी है, जो भी है। और जो अप्सरा जी उसका कन्यादान करी थी, तो अपनी बेटी समझ के ही कन्यादान करी थी ना। और एक बेटी माँ में और 2 बहनों में अगर अनबन हो रही है, तो तू काली बिलरिया की तरह क्यों अपना नाक दे रही है इनके बीच में, है? और तू कह रही है कि तेरी औकात नहीं, अप्सरा मॉम की औकात नहीं है। मतलब अप्सरा मॉम की जो औकात है तुझसे कम है। अरे जाके गटर में मुंह धो, क्या पता चल जाएगा किसका। अप्सरा मॉम को से तू अपने आप को कंपेयर कर रही है। तेरा थोबड़ा देख करके, और अप्सरा मॉम को देख और अपने आप को देख। इतना गंदा गंदा तू अप्सरा मॉम को बोल रही है। और जो तेरे जो कटोरी भगोना चम्मच है, वो आ करके मुझे कमेंट करते हैं कि तुम पपीता के पीछे क्यों पड़ी हो। तो मैं ये कहती हूँ कि तू अप्सरा मॉम के पीछे क्यों पड़ी है, ये बता। तू किसकी पीआर है? तू किसकी कर्जा खा रखी है? किससे पैसे खा रखी है, जो अप्सरा मॉम को इतना ट्रोल करती है, उन्हें बेशरम जाने क्या क्या बोलती रहती है? और तू, तेरे अंदर बहुत शर्म है। तेरे शब्दों से पता चलता है कि तू कितनी अच्छे खानदान की है, कितने अच्छे कुल खानदान और कितने संस्कारी महिला है तू। वो तेरी जुबान से पता चलता है तू कितना गंदा गंदा अप्सरा मॉम को बोलती है। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। माता रानी आप लोगों की रक्षा करे, आप लोगों को हर बुरी नजर से बचा के रखे। तो दोस्तों, मैं यहाँ बात कर रही हूँ पपीता का। अगर ये अप्सरा मॉम को इतना गंदे से ट्रोल कर रही है, चाहे अंशु का ही सपोर्ट कर रही है, और ये अंशु कैसी बेटी है जो ये पपीता नामक महिला इतना गंदा, इतना अभद्र भाषा का प्रयोग कर रही है। उनकी जो भी धर्म की माँ ही बनी होंगी, जब कन्यादान कर दी तो इनकी माँ ही लगी। अब माँ बेटी में अनबन होता है, बहनों में अनबन होता है, तो क्या कोई तीसरी बिलौटी आके उसमें मुंह मारती है? अरे तुम लोग एक दिन एक ही होगे, फिर क्यों ऐसी हरकतें करते हो? कितना गंदा गंदा अप्सरा मॉम को ये अंशु सुनवा रही है। क्या एक ब्लॉग बना के इसका मुंह नहीं बंद कर सकती हो, जो इतना बोले जा रही हो? और रही व्यूज और टीआरपी के लिए, अप्सरा मॉम राज फैमिली व्यूज और टीआरपी का मोहताज नहीं है, समझी तू पपीता? तू राज फैमिली के नाम से व्यूज और टीआरपी छाप रही है। कह रही है ब्लॉग लेके आ जाती है, ब्लॉग लेके आ जाती है, अंशु के ऊपर ब्लॉग लेके आ जाती है। भाई वो तो भाई सब, मैं तो देखो अंशु को कुछ नहीं बोलूंगी, मेरे को अंशु से कोई मैटर नहीं है। अंशु को हर अच्छे रिएक्शन वाले समझा रहे हैं और अच्छी भाषा से समझा रहे हैं। अंशु को कोई भी ट्रोल नहीं कर रहा है, कोई भी अंशु के लिए गलत नहीं बोल रहा है। मैं भी वीडियोस देखती हूँ, जितने मैं बहनों को जानती हूँ सब अच्छे ही वीडियो बना रहे हैं, कोई गलत वीडियो नहीं बना रहा है उनके लिए, ना ही कोई गलत शब्द का इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन तू अप्सरा मॉम के लिए कितना गंदा शब्दों का इस्तेमाल कर रही है। मैं तेरा ब्लॉग देखती हूँ तो मुझे बहुत तेज गुस्सा आता है। और जो लोग तेरे हिमायती लोग हैं, जो बोलते हैं पपीता के पीछे क्यों पड़ी हो, पपीता के बारे में क्यों बोलती हो, तो मैं भी ये पूछती हूँ, तू अप्सरा मॉम के पीछे क्यों पड़ी है? तू इतना गंदा गंदा क्यों बोलती है? मेरी मर्जी, मेरा फोन, मेरा डाटा, मैं जिसके मर्जी पीछे पड़ू, जो मुझे गलत लगेगा मैं उसके पीछे पड़ूंगी। तू क्यों अप्सरा मॉम के पीछे पड़ रही है? तू अप्सरा मॉम को इतना गंदा गंदा बोल रही है। अप्सरा मॉम को क्या क्या तू नहीं बोल रही है, वो व्यूज के लिए आ रही है यहाँ पर। तो तू किस लिए यहाँ बैठी है? तू यहाँ क्या कीर्तन करने बैठी है? तू भी तो व्यूज के लिए बैठी है। जो तू एक आईडी में 2-2 ब्लॉग डालती है, तेरी दोनों आईडियों में 4 ब्लॉग जाता है एक दिन में, है। जब देखो तू लाइव में लटकी रहती है, पैनल पे लटकी रहती है अपनी सहेलियों के साथ। तो तू यहाँ पे क्या भजन कीर्तन करने आई है? तू भी तो व्यूज और टीआरपी के लिए बैठी है। और क्या कह रही थी कि अगर आईडी को ग्रो करना है तो एक को पकड़ के चलो, अकल से काम लो, ठीक है। और थोड़ा अच्छे से ब्लॉग बनाओ, थोड़ा दिमाग से ब्लॉग बनाओ। मैं दिमाग से ब्लॉग नहीं बनाती, मैं दिल से ब्लॉग बनाती हूँ। जो गलत इंसान रहता है मैं उसको उसी भाषा में धोती हूँ, जैसा मेरे दिल से आवाज आती है मैं उसी भाषा में धोती हूँ, ठीक है। और रही बात, तू अप्सरा मॉम को क्या क्या नहीं बोल रही है, थोड़ा खुद भी शर्म कर ले, ठीक है। और तेरी शक्ल देख के, तेरे कपड़े देख के तो ऐसा लगता है कि तू भाई अप्सरा मॉम के घर की नौकरानी भी बनने के लायक नहीं है। पपीता, मैं तुझसे ही बोल रही हूँ, जो इतना गंदा गंदा तू बोल रही है और क्या क्या नहीं बोल रही है, शॉर्ट वीडियो में भी बोल रही है। उनकी औकात देख रही है, उनका घर देख, और जरा एक बार तू अपना घर दिखा, तेरी कितनी औकात है?
तेरे कपड़े यूं करके बैठ जाएगी। पहले अपने कपड़े देख ले, एक ही कपड़े में वीडियो बनाती है। कपड़ों भी जैसी शकल है ना, शकल पे कोई रंगत है, तो कपड़े भी ऐसी पहनती है डल डल, कोई बेकार से कपड़े पहनती है, अजीब सी लगती है। अप्सरा मॉम को देख के तू जलती है, उनकी सुंदरता से, उनके कपड़ों को। तेरे जैसी अप्सरा मॉम कपड़े पहनती हैं। अपने कपड़े देख लेना। अप्सरा मॉम के कपड़े की तो बड़ी बुराई कर रही है। तू अपनी सास को कितने कपड़े देती है, और अगर तेरी सास है कितना ध्यान रखती है अपने सास का, है? मेरे कहने का मतलब ये है, दूसरों को कहने से पहले ना अपने गिरेबान में झांक ले। ये जो तेरा मुंह है ना, बातें तू बड़ी अच्छी अच्छी लपेटती है, और गालियां भी बहुत अच्छी अच्छा देती है, उल्टा सीधा बोलती है, थंबनेल भी इतना गंदा गंदा बनाती है। और जो लोग तेरे फेवर में मेरे से आके बोलते हैं, तो तुझे क्यों नहीं समझाते हैं कि तू क्यों अप्सरा मॉम के पीछे पड़ी है, एक माँ के पीछे पड़ी है? हैं? अंशु और पूजा एक दिन एक हो जाएंगी, और वो दोनों बहनें हैं। और पूजा के लिए तू काली बिलरिया बोलती है, काली माई बोलती है, काला बिलौटा बोलती है। तू कौन सी गोरी है? तू भी तो बिलौटी है, तू भी काली बिलरिया से कम नहीं है। और अप्सरा मॉम के घर में चूहे की इतनी लेडी होती है, कॉकरोच होते हैं, क्यों गई थी क्या साफ करने? तूने देखा था उनके घर में कॉकरोच है? ये शायद तेरे घर में होते होंगे चूहे, क्योंकि तेरे पास तो टाइम नहीं है। तो तेरे घर में चूहे ढेर सारे लेडी पोटी करके जाते होंगे, और तेरे को इतना टाइम तो है ही नहीं, पैनल पे दिन रात बैठी रहती है, तो कॉकरोच तेरे घर में आकर के हंगामा मचाते होंगे। तो तू अपने घर की बात बता रही है, अप्सरा मॉम के घर की बात नहीं बता रही है। अप्सरा मॉम का घर तो हर एक कोना साफ रहता है, वीडियो में दिखता है। तू दिखा ना, तू तो एक जगह छिपकली की तरह ऐसे चिपक के बैठ के वीडियो बनाती है, हैं? एक जगह बैठ के बनाती है। तू अपने घर का होम टूर करवाना, जो बोल रही है। और ये मैं नहीं बोल रही है, तू बोल रही है, तेरे सवालों का जवाब है जो बोल रही है। और नवरात्रों में झींगा मछली बनाते हैं, क्यों? एक बात बताओ, अगर वो झींगा मछली बनाते तो तुझे तो नहीं खिलाने आते ना? जिसको जो अच्छा लगता है वो खाते हैं। नवरात्रों में झींगा मछली बनाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। हर एक चीज पे बट टोन मारती रहेगी, हर चीज पे, खाने से लेके, पीने से लेके, ओढ़ने पहनने से लेके। तुम्हारी बहुओं ने ऐसी साड़ी दी मीशो से मंगवा के। तू कभी मीशो से साड़ी मंगवाई है? पहनी है कभी मीशो की साड़ी? है? मैंने भी मीशो से साड़ी मंगवाई है, दिखाऊं तुझे? मीशो की साड़ी देखेगी? है? बंदरिया क्या जाने अदरक का स्वाद है? मीशो से मंगवाई है, मीशो से मंगवाई है। तू तो रेडी पटरी से खरीदती होगी जाके, किसी दुकान पे जो बाहर सेल लगता होगा, वही करती होगी। तेरा सूट भी 200-250 के ही लगते हैं जो पहन के बैठी रहती है। ऐसे रेडी पटरे वाले पे तो ऐसे दिखते हैं, दूर से ही दिखते हैं। मतलब कुछ भी बोलती है। कहते हैं ना, सोने की परख सुनार को होता है, जौहरी को होता है, ठीक है? और हीरे का परख भी सिर्फ उसी को होता है जो हीरे का व्यापारी होता है। तुम लोगों को क्या पता रहेगा? हैं? बस तुम्हें तो बुराइयां छाटनी है अप्सरा मॉम की, उनकी गलतियां गिनवानी है उनको, मतलब उनकी अच्छी बातों को भी तोड़ मरोड़ के गंदगी बना के पेश करती है तू। राज फैमिली को इतना गंदा बना रखा है तूने वाईटी पे। कह रही अपने पीआर से ये करवाते वो करवाते हैं। तू किसकी पीआर है? तू भी तो ठरकुल्ली की पीआर है। क्या अंशु ने भी तुझे पैसे दे के खरीदा है क्या? तू भी अंशु का पीआर बनी हुई है क्या? तभी तो तू इतना गंदा गंदा अंशु की तरफ से बोलती है। और मैं तो नहीं देखी हूँ कि अंशु को कोई गलत बोलता है। बेटा बेटा करके उमा आंटी भी, दीदी भी जो समझाती हैं, और जितने भी राजश्री भी हैं, कितने अच्छे से अपना रिएक्शन देती हैं। और बहुत सी महिलाएं बहुत अच्छा अच्छा रिएक्शन देती हैं, कोई गलत नहीं बोलता है। और तू कैसे कमर पे हाथ रख के बेशरम है, ये है, वो है, फलाना है, दिखाना है, थूक के चाटने आ गई है, ये करने आ गई है, वो करने आ गई है, कुछ भी बोलती है। चल हट, कुछ भी बोलती है। और मुझे समझाने कोई मत आना कि पपीता के पीछे क्यों पड़ी हो। मैं किसी के पीछे नहीं पड़ी हूँ, मैं इसके सवालों का जवाब दे रही हूँ। जो अप्सरा मॉम, तू क्या चाहती है अप्सरा मॉम तेरे लिए वीडियो बनाए, तुझे वायरल कर दे? हैं? इतनी अच्छी है तू, हैं कि अप्सरा मॉम तेरे नाम से वीडियो बनाए, तू वायरल होना चाहती है? मैं सब तेरी चालाकी जानती हूँ, और वो दिन कभी नहीं आएगा। तो दोस्तों, ये वीडियो मैं अब करती हूँ यहीं पे एंड। ये वीडियो मैंने किसी को हर्ट करने के लिए नहीं, किसी के दिल को ठेस लगने के लिए नहीं बनाया था। अब मैं करती इस वीडियो का यहीं पे एंड। भूल चूक हो गई हो तो सॉरी। जय श्री राम।